नमस्कार साथियों, मैं सैलन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक बच्चों क्लियर है। फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। छोटी सी जिंदगी, आराम बहुत है हमदर्द नहीं है कोई इंसान बहुत है। क्या बात है भाई, है शेरो शायरी तुम बस शुरू कर दो, बाकी पढ़ाई ना कर लेना। चलो आ जाओ भाई, है ना। तो हम लोग आज बच्चों क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि हम लोग वीकेंड पे क्या करते हैं। अपने वीकेंड यानी सैटरडे संडे पर हम लोग मौज मस्ती करते हैं। वो मौज मस्ती कैसे करते हैं कि ग्रुप डी के हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के एग्जाम में बच्चों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे कैसे हम लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वीकेंड पे हम लोगों का चलता है क्या, प्रैक्टिस सेशन चलता है। मंडे टू फ्राइडे हम लोग करते हैं क्या बच्चों, अपना टॉपिक वाइज पूरा पूरा चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आज के सेशन में हमारा क्या है बच्चों, 17 अगस्त के हम लोग तीनों पेपर कर चुके हैं। अब ये 18 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट का आपका पेपर है। इसी तरह आपके शिफ्ट आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम लोग करते जाएंगे। एक चीज मैं आपको, जब तक आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, मैं एक चीज आपको बता दूं बच्चों कि हम लोगों का जो यूट्यूब पर ग्रुप डी के लिए बैच चल रहा है, उसकी जो टाइमिंग हमारी है, सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, रात के 9 बजे आपकी जीके एंड जीएस की क्लास, और रात के 10 बजे मैं आपको लिए लेके आता हूं किसके लिए बच्चों, मैथ के लिए। आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने के लिए, मैथ ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो बच्चों इन सब की जो हमारे पास पीडीएफ है, जो हमारी पीडीएफ है, वो सभी की सभी पीडीएफ हमारी किस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये पीडीएफ कहां मिलेगी बताओ, बताते जा रहे हैं राहुल, मैं चिल्ला चिल्ला के बताता जा रहा हूं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगी, साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ज्वाइन करो भाई इसको, है ना। इसी पे सारी की सारी आपको पीडीएफ मिलती है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है बच्चों, ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो में आपने बखूबी खूब पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। शुरुआत हम लोग बिल्कुल छोटे लेवल से करते हैं। चलिए आइएगा, धीमे धीमे आपके क्वेश्चंस बड़े होते चलेंगे। तो आ जाइएगा बच्चों, देखो क्या कह रहा है यहां पर सबसे पहले दो संख्याएं हमें दे रहा है। ये दोनों संख्याएं हमें कितने कितने के रेशियो में दे रहा है, 2:3 के रेशियो में। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना। जल्दी से बच्चों एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करें। बुलेट महाराज की जय हो, है ना भाई। तुम बस यही करो, आंसर ना देना, बुलेट बुलेट चिल्लाने लगते हो। ये क्लास प्रतिदिन होती है क्या? हाँ जी भाई, ये क्लास प्रतिदिन होती है, मंडे टू सैटरडे, है ना। और फिर सैटरडे और संडे को हम लोग वीकेंड पे क्लास करते हैं किसकी, ये प्रैक्टिस सेशन करते हैं। और मंडे टू फ्राइडे हम लोग करते हैं टॉपिक वाइज, है ना। डेली बच्चों क्लास होती है, तो डेली रात के 10 बजे आप मेरे साथ जुड़ा करें। रात के 10 बजे ग्रुप डी के लिए, मैथ के लिए आपको बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं से मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, तो घबराने की भी जरूरत नहीं। तो बच्चों यहां दोनों मुझे रेशियो दिए गए, एक रेशियो 7 है, एक कितना 3 है। अच्छा यहां देखो बच्चों, दोनों रेशियो में, दोनों संख्याओं में यहां अंतर दिया गया, तो क्या यहां भी मैं अंतर ले लूं? तो मैंने क्या बताया था, जो हमें चीज दी जाए वही चीज मैं यहां पर लिया करूं। तो यहां डिफरेंस मुझे क्या दिखाई दिया, यहां डिफरेंस बच्चों मुझे दिखाई दिया 4 का, लेकिन क्वेश्चन में ये डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा, 52। तो मैं कहूंगा 4 पार्ट की वैल्यू 52 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या 13 चौको 52 होता है ना। बताओ भाई 13 4 जा क्या, ये बताओ 52 होता है। तो मैंने जैसे ही आपसे कहा कि सर ये 13 आ गया, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या पूछी गई मेरे भाई, दोनों संख्याओं में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू पूछी गई, बड़ी संख्या पूछी गई। क्या आप सभी बड़ी संख्या बता सकते हैं कि नहीं? बताओ भाई सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बताओ बड़े वाले रेशियो में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 13 का मल्टीप्लाई, 1 पार्ट की वैल्यू 13, तो बताओ 13 पार्ट की वैल्यू 13 सत्ते कितना बच्चों आ जाएगी हमारे पास, 91। अगर मैं छोटे पार्ट की वैल्यू कहूं तो मैं कहूंगा 39 आ जाएगी। आपसे बड़े वाले की पूछी गई, तो बताओ क्या सभी का आंसर 91 आया था बच्चों, क्या सभी का आंसर 91 आया था? ग्रुप डी 18/8/2022 शिफ्ट 1 का बताइएगा पहला क्वेश्चन, ये आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप जल्दी से एक बार जुड़ जाइएगा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों। ये वैल्यू अगर आपको ना दिखाई दे रही हो तो मैं इसके सामने लिख देता हूं एक बार। ये आपके सामने ये 2012 का है, तो ये 25 लिखा है, मैं यहां लिख देता हूं, ये 2012 है। ये बच्चों 2013 का दिया गया है, ये 2014 का है, ये 2015 का है, ये 2016 लिखा हुआ है यहां, और ये 2017 लिखा हुआ है। और यहां वैल्यू आपके सामने ये लिखी गई है 45, ये लिखी गई बच्चों 38,
ये लिखी गई आपके सामने 70, ये लिखी गई कितनी 50, और ये लिखी गई आपके सामने बच्चों 90। अब आपको ये पूरा पूरा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ग्राफ से ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर ऑफ बाइसिकल्स आपको दी गई है, ये सभी के सभी 1000 में है, और ये आपसे पूछा गया है कि बताइएगा 2013 में, किस में बच्चों 2013 में, और किससे रेशियो पूछा गया है 2017 से, कितने परसेंट साइकिल क्या हुई बच्चे, है ना, बाई की गई। ये आपसे क्या किया गया बच्चों, कितने परसेंट साइकिलें बेची गई, ये आपसे पूछा गया है। अगर हिंदी में करूं तो मैं हिंदी में भी कर देता हूं, जरा ध्यान समझिएगा। साइकिलों की संख्या 1000 में ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, यदि बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या की लगभग कितने परसेंट है। 2013 का मैंने आपको बताया था बच्चों, जो पूछा जाए वो कहां रखते हैं, ऊपर रखते हैं, जिससे तुलना की जाए वो कहां रहता है, नीचे रहता है। और बताओ कोई संख्या अगर मुझे परसेंटेज में बनाना हो तो क्या इनटू में मैं 100 कर देता हूं बच्चों। कोई संख्या अगर मुझे परसेंट में बनाना हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मेट लगाते हैं। कौन सा फॉर्मेट लगाते हैं सर, जो मुझसे फाइंड करना हो वो हम कहां लिखेंगे, ऊपर, जिससे हमें तुलना करनी हो, इसका मतलब जिससे बच्चों हमें कंपैरिजन करना हो, तुलना करनी हो, है ना, जिससे हमें कंपेयर करना हो, जो चीजों से हमें कंपेयर करना होता है वो हम कहां लिखते हैं बच्चों, नीचे। और परसेंटेज के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का। तो बड़े आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो बताइएगा 2013 के बारे में पूछा गया, तो 13 हमारे पास कितना है, 45 है। 13 हमारे पास कितना है, 45 है। अगर मैं आपसे बात करूं 13 हमारे पास बच्चों कितना है, 45 है। चलो जरा देखिएगा, 2013 की बात करूं तो हमसे पूछा किसके बारे में गया, 45। 2017 से बच्चों कंपैरिजन किया गया, तो 2017 में कितना है, 90। और ये आंसर हमें परसेंटेज में बताना है। तो बताओ क्या किसी बच्चे को ये डीआई टफ लगेगी क्या भाई, सर पहले सिलेबस कराइए बाद में पीवाईक्यू कराइएगा। सिलेबस भी चलता जाएगा, पीवाईक्यू भी चलते जाएंगे, जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि मंजिल में कौन कौन से रोड़े हैं, क्या क्या मुझे पढ़ना है, कहां पर हमें उछलना है, कहां पर हमें नीचे गिरना है, कहां पर झुककर चलना है, कहां पर हमें कूद कर जाना है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा उस मंजिल में हमें पहुंचना कैसे है। तो कम से कम अपने मंजिल का रास्ता भी बच्चों देखते हुए चलो कि इस मंजिल में किस किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, कहां कहां सरल रास्ता है जहां मुझे दौड़ के निकलना है। तो इस चीज पे भी फोकस करना है। इसीलिए मंडे टू फ्राइडे हम क्या करते हैं, आपको बेसिक से पढ़ाते हैं, और फिर सैटरडे संडे हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं ताकि आप चीजों को सीख सकें। तो एक बार सेशन को बच्चों लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिएगा। बताइएगा 90, 45 का 2 गुना 90 और 2 से मैंने इसको काटा। तो बच्चों मेरे भाई जल्दी से एक बार बताइएगा, क्या हमारे पास ये 50% इट इज द राइट आंसर होगा। 50% बच्चों क्या बिल्कुल सही जवाब होगा, जल्दी से बताइएगा। क्या इसका जो आंसर आया था वो हमारा 50%, बताओ बिल्कुल सही जवाब आया था कि नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा बच्चों ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बच्चों, ट्रिग्नो का, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत आसान बच्चे, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, चाहे एल्जेब्रा का क्वेश्चन हो, या मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो, आपके में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेरे मित्र बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से ही कंसेप्ट आप पढ़कर अपना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जरा देखिएगा ध्यान से। आरपीएफ कांस्टेबल की भी क्लास लाई है सर, विनीत कह रहे हैं, बिल्कुल लाऊंगा, है ना, बिल्कुल लाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें ताकि अगर ज्यादा बच्चों का फोर्स होगा तो मैं जरूर उसको पढ़ाऊंगा, है ना, ज्यादा बच्चे होंगे तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। चलो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा है बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा है। अच्छा चाहो तो आप इसको बच्चों कोई ना कोई वैल्यू पुटअप करके भी कर सकते हो, है ना। कॉस थीटा की अगर आप 60 वैल्यू पुटअप कर दें तब भी आ जाएगा। अगर आप इसको थीटा की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें आप कंजुगेट कर दें। कंजुगेट क्या होता है बच्चों, यहां अगर प्लस का निशान है तो इसमें हमें माइनस के निशान से मल्टीप्लाई कर दूं। तो बताओ 1 माइनस कॉस थीटा इसको कर लें, और इसको बताओ क्या कर लें बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या कोई फर्क पड़ेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो सकता है, कैंसिल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो बताओ बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं कहूंगा 1 माइनस कॉस थीटा का बच्चों ये क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। ये बच्चों क्या बन गया, होल स्क्वायर। नीचे देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, क्या ये a प्लस बी, a माइनस बी बन गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस कितना बच्चों, b स्क्वायर आ जाएगा, है ना। a स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, b स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट। अच्छा आपको पता है इसमें सिंपल सी एक आइडेंटिटी बच्चों यूज हुई है। क्या होता है हमारे पास, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो अगर मैं यहां से
कॉस स्क्वायर को उस साइड लेके जाऊं तो मैं कहूंगा सर साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो बच्चों कितनी बन जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगी। बताओ बन जाएगी कि नहीं। अगर ये वैल्यू हमारे पास बन गई तो बताओ क्या इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा बच्चों लिख सकता हूं, क्या मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मैंने एक काम किया, क्या काम किया बच्चों, ये लिखा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, है ना, ये बच्चों क्या है होल स्क्वायर, और बटे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज बताइए बच्चों, अगर ये रूट हटेगा, अगर ये रूट हटेगा तो बताओ क्या इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बन गई 1 माइनस कॉस थीटा ये बन गई, और बटे में क्या बच्चों साइन थीटा। तो एक बार साइन थीटा इसके नीचे लिख दिया, एक बार साइन थीटा बच्चों इसके नीचे लिख दिया, आंसर आपके सामने आ गया। 1 बाई साइन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉसेक कहते हैं, माइनस कॉस और साइन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉट कहते हैं। क्या बताइएगा आपके सामने जो आंसर आया, क्या ऑप्शन नंबर कॉसेक और माइनस कॉट, क्या बताओ ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या सभी का बच्चों आंसर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब आया था कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए, क्या बताइएगा जल्दी से एक बार बताओ क्या ए, अरे वाह क्या बात है, मुकेश का आ गया है भाई आंसर, सरस्वती का भी आंसर आ गया है ना भाई, कौशल का भी आंसर आ गया है, ईश्वर ने भी आंसर दे दिया, क्या बात है भाई, है ना, ईश्वर भी आंसर दे रहे हैं, क्या बात। ईश्वर भाई थोड़ा सा है ना दया दृष्टि हमारे बच्चों पर भी बरसाओ। देखो जरा अगले क्वेश्चंस को देखिएगा, ये बच्चों जो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं ये क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्वेश्चन है किसका बच्चों, मेंसुरेशन का। ये क्वेश्चन हमारे पास किस चीज का है बच्चों, मेंसुरेशन का है, यानी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, है ना, जब भी कोई ट्रेंगल होता है, जब भी बच्चों कोई भी ट्रेंगल होता है, कोई भी अगर ये हमारे पास क्या है ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल की 3 साइड हैं, जैसे मैंने कह दिया ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी। तो जब हमसे इसका परिमाप पूछा जाया करे, इसका पेरीमीटर बच्चों कभी भी पूछा जाया करे, तो परिमाप मतलब पेरीमीटर कभी भी पूछा जाया करे तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का बच्चों सम होता है ना, तीनों भुजाओं का योगफल। अगर कभी भी बच्चों इसका अर्ध परिमाप आपसे पूछा जाया करे, जिसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं, अर्ध परिमाप अगर कभी भी हमसे पूछे जाए, जिसे हम सेमी पेरीमीटर यानी एस से नोट करते हैं, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, ए प्लस बी प्लस सी का आधा, यानी सभी का भुजाओं के योग का आधा कर देता हूं। अब अगली चीज आती है, अगली चीज बच्चों इसका क्या पूछेगा हमसे, दो ही चीजें होती है, या तो परिमाप पूछेगा या बच्चों क्षेत्रफल पूछेगा, या तो परिमाप पूछेगा मेरे भाई या क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के हमारे पास बहुत सारे पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न बच्चों क्या होता है, 1/2। इस त्रिभुज का मुझे क्या बच्चों बेस पता हो, आधार पता हो और इसकी क्या पता हो, ऊंचाई पता हो, आधार पता हो और ऊंचाई, पहला फॉर्मूला ये। अगर हमें आधार और ऊंचाई नहीं पता है तो हम एक हीरोज फॉर्मूला भी लगाते हैं, क्या होता है बचपन में पढ़ा होगा, एस माइनस ए, बताओ एस माइनस बी और एस माइनस क्या कर देते हैं बच्चों सी, बताओ ये हीरोज फॉर्मूला भी लगा देते हैं। अगर हमें इसका क्या पता हो बच्चों, अगर इनके बीच का अगर मुझे एंगल पता हो तब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला और लगा देते हैं, 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच का बच्चों क्या कर देते हैं एंगल, एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है। और ध्यान रखिएगा एक फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या होता है, ध्यान रखना एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर सेमी पेरीमीटर हमारे पास है, सेमी पेरीमीटर है और हमारे पास अगर हमने कहा क्षेत्रफल बटे क्या होता है बच्चों एस होता है, तो मैं कहूंगा आर इंटू एस, इसका क्या बन जाता है बच्चों क्षेत्रफल। ये क्या है बच्चों इनर रेडियस होती है और ये क्या है हमारे पास सेमी पेरीमीटर होता है। तो ये चारों फॉर्मूले जो हमारे होते हैं वो बच्चों क्षेत्रफल के ही होते हैं, चारों फॉर्मूले क्षेत्रफल के ही होते हैं। तो ध्यान से समझना, यहां पर मुझे 3 भुजाएं दी गई और बताओ क्या कहीं ऊंचाई दी गई है। जब हमें तीनों भुजाएं दी गई बच्चों, अरे वाह वेरी गुड, 101 का आंसर आया है, बहुत सही बच्चे, 101 का आंसर आया है। हाँ ना, सेशन को बच्चों एक बार क्या करें, सभी लोग लाइक कर दें, अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। इधर देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा 12 है, 14 है और कितना है 16 है। तो हमारे पास तो सर तीनों भुजाएं दी गई है ना। जब तीनों हमें साइड दी गई हैं, जब तीनों की तीनों बच्चों साइड दी गई हैं, इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो बच्चों एस वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, एस माइनस क्या करते हैं ए, फिर से एक बार बोलो मेरे साथ, एस माइनस बी और एस माइनस बच्चों क्या करते हैं सी, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उसके लिए पहले मुझे एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है बच्चों, सभी भुजाओं का योगफल 12 + 14 + 16 बटे में कितना करेंगे 2। बताओ ये कितना बन जाएगा, 6 4 10 2 12, यानी 42/2, यानी आंसर बताओ ये हमारे पास बच्चों एस आया।
एस का जो फॉर्मेट आया वो बच्चों कितना आया 21। 21 अगर हमारे पास आ गया सर, एस मेरे पास कितना है 21 है, तो 21 से बताओ बच्चों पहली भुजा मैंने माइनस की, बताओ 21 से मैंने कितना सर 14 माइनस किया, और 21 से मैंने कितना 16 माइनस किया। तो चलो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले मैंने 21 लिखा, 21 में से मैंने 12 घटाया, बताओ कितना बन जाएगा हमारे पास, बताओ 21, 12 9 21 हो जाता है। 21 में से मैंने 14 घटाया तो ये 7 हो गया। 21 में से मैंने 16 घटाया बच्चों, कितना बन जाएगा हमारे पास, तो मैं कहूंगा सर ये 21 5 हो जाएगा। अब बताना, अच्छा इसका कभी भी बच्चों मल्टीप्लाई ना करना, इस 21 को हम कैसे लिख सकते हैं सर, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 7 के सर फैक्टर होंगे नहीं, 5 किसी से कटेगा नहीं। अच्छा बच्चों, रूट से अगर कभी भी कोई संख्या निकलती है तो 2 2 के पेयर में बाहर निकलता है, कितने कितने के पेयर में, 2, तो 1 3 से बच्चों 3 बाहर निकल आया, 1 7 से 1 7 से 1 7 बाहर निकल आया, अंदर 1 3 बचा, 1 5 बचा। तो बताइएगा क्या आंसर हमारे पास अंडर रूट 15 में आएगा, तो बताइएगा 7 तिहाई 21 और ये रूट 15 और ये बच्चों मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या ऑप्शन नंबर सी सभी छात्रों का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सभी छात्रों का आंसर बन जाएगा। से यस या नो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या चीजें बच्चों समझ में आई हैं, है ना। ऐसी जब भी चीजें मैं आपको लिखाया करूं तो इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करें बच्चों, ध्यान रहे इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि ये चीजें आपको याद होती रहें। अगर आपसे इसका अंदर का बच्चों क्या पूछी जाए, रेडियस पूछी जाए, तो इसे मैं अंता त्रिज्या कहता हूं, और अंता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है एरिया बटे कितना एस, एस फॉर क्या सेमी पेरीमीटर। अगर मैं इसके बाहर बच्चों रेडियस, इसके बाहर मैं वृत्त बनाऊं तो इसे मैं क्या कहता हूं, कैपिटल आर यानी परित्रिज्या कहता हूं, इसे सरकम सर्किल की रेडियस कहता हूं। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो हमारे पास ABC अपॉन 4 एरिया होता है। तो इन सारी चीजों को बच्चों नोट कर लिया करें, आपके एग्जाम में डायरेक्ट और डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट और डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है फॉर्मूले बेस्ड आता है। डायरेक्ट बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूले बेस्ड आता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आता है तो फॉर्मूला आपको होना चाहिए। अच्छा यहां पर शॉर्टकट इसलिए नहीं लग पाएगा, मैं आपको बता दूं, है ना, शॉर्टकट ज्यादातर मेंसुरेशन में हम लोग लगाते हैं जहां पर पाई वाली वैल्यू आती है। तो हम लोग देखते हैं ये 22/7 पाई का मान होता है, तो जिस संख्या से ये 11 कट जाता है, 11 से जो संख्या कट जाती है वही आंसर हो जाता है। लेकिन यहां कहीं तो पाई आपका यूज नहीं हुआ है, इस वजह से हम लोग इसमें शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। हाँ अगर ये हमारा क्या बन जाता है बच्चों, अगर ये हमारे पास ऐसी भुजाएं होती, कौन सी भुजाएं होती, जैसे मैंने कहा 3 4 और कितनी होती 5, यानी ट्रिपलेट होते, तो शॉर्टकट हमारा काम कर जाता कि सर ये ट्रिपलेट है यानी समांतर, ये कौन सा बच्चों समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम इसमें आंसर लगा सकते थे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तब बताओ आंसर। फिर हम लोग इस वाले से ना करके इससे कर देते हैं ना। तो कुछ चीजों की बच्चे लिमिट भी होती है, कहां पर कौन सी चीजें लगेंगी, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। अभिजीत कह रहे हैं सर बैच कब से शुरू होगा, बैच बच्चे वेडनेसडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना, जो बैच आपका है वो वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा, बुधवार से पहली क्लास होगी आपकी। चलो आ जाओ इधर देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इस वाले सेट में बच्चों क्वेश्चंस आप बड़े ध्यान से करना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ग्रुप डी के एक अच्छा लेवल है इसका, तो ध्यान रखिएगा आप थोड़े अच्छे से और ध्यान से, है ना, दिमाग से क्वेश्चंस को करिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। सर मैंने मैथ का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, कब से क्लास स्टार्ट होगी, सौरभ जी बोल रहे हैं, तो सौरभ वेडनेसडे से क्लास स्टार्ट होगी, ध्यान रखिएगा। बस पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ कहां मिलेगी, तुम्हारा यही रोना नहीं खत्म होता, पीडीएफ पीडीएफ और पीडीएफ पीडीएफ करते रह जाओगे बच्चों जब तक दूसरा कोई सिलेक्शन लेके निकल लेगा, ध्यान रखिएगा। बताओ मैंने कहा एक वस्तु का जो मूल्य था बच्चों 5000 था, लेकिन उसका मूल्य मैंने 2000 कम कर दिया, तो बताओ अब जो मूल्य हमारे पास बचा वो कितना बचा बच्चे, वो हमारे पास जो मूल्य बचा बताओ 3000 बचेगा, है ना। इस पर मैंने 10% की छूट दी, तो मैंने एक चीज आपको पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है, एक चीज मैंने बताई है, जब भी किसी भी संख्या में छूट दी जाती है यानी डिस्काउंट दिया जाता है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्काउंट को 100 से हम लोग माइनस करके लिखते हैं। डिस्काउंट को मेरे भाई 100 से क्या करते हैं, माइनस करके लिखते हैं, ध्यान रखिएगा डिस्काउंट हमेशा 100 से माइनस। तो मैं कहूंगा सर 10% का डिस्काउंट, तो क्या बताओ ये बच्चों वैल्यू 90% की बची, हाँ जी सर 90% बचा, परसेंट हटाया तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए तो ये क्या 2700 बन जाएगा।
सर मैंने यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और इसका आंसर सर 2700 आ गया, लेकिन अभी फिर से है सर, रिटेलर ने फिर से उस पर क्या किया है, आपको छूट दी है। कितने परसेंट की छूट दी? 5% की अगर छूट दी तो बताओ बच्चों क्या 5% और वैल्यू कम हो गई? तो 100 में से अगर मैंने 5 घटा दिया, इसका मतलब अब जो वैल्यू आई क्या वो 95% की आई? अगर बच्चों 95% की आई तो मैंने कहा परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, मैं कहूंगा सर 27 इंटू 95 क्या हमारा आंसर आएगा? तो बताओ 7 पंचे 35, इकाई अंक से सॉल्व कर लो। ऐसा आंसर होगा जिसमें लास्ट में 5 होगा और 5 बच्चों इसी में ही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बताओ, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 2565 हमारा आंसर बनेगा। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया था? बोलो भाई, है ना भाई? क्या ये सभी को समझ में आया था? से यस या नो? अगर सभी को समझ में आया तो एक बार सभी जल्दी से लाइक करें भाई, है ना? बताओ भाई, कमेंट करें जल्दी से, एक बार जल्दी से बताएं क्या ये चीजें सभी को समझ में आई है ना? सेशन को अगर समझ में आ रहे हैं तो सेशन को एक बार शेयर भी कर दें बच्चों, है ना? हाँ, सारे टॉपिक हो जाएंगे, सारी शिफ्ट हो जाएंगी आपकी। अब बस धैर्य रखा करें, है ना? एक ही दिन आप दौड़ना नहीं स्टार्ट करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपने जन्म लिया है तो पहले क्या करते हो? पहले रैंक रैंक का चलते हो, पहले तो एक ही जगह पड़े रहते हो, फिर रैंक रैंक का चलते हो, फिर क्या करते हो? घुटनों के बल चलते हो, फिर थोड़ा खड़े होके चलते हो, फिर गिरते हो, और फिर एक समय ऐसा आता है जब आप भागने भी लगते हो। अगर तुम सोचो तुमने जन्म लिया और पहली दिन रनिंग स्टार्ट कर दें तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं बच्चों, आप धीमे 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 बढ़ते चले जाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप तूफान की तरह भागोगे। बस आप ध्यान से यहां करते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये बच्चों आवर्ती भिन्न का क्वेश्चन है, जिसे हम रिकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं। जब मैं आपको फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहां पर एक हम रिकरिंग फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। आपको क्या पढ़ाएंगे बच्चों? रिकरिंग फ्रैक्शन, जिसे हम आवर्ती भिन्न कहते हैं। आवर्ती भिन्न क्या होती है? जिनके ऊपर बार लगा होता है। जिनके ऊपर बच्चों क्या लगा होता है? बार। जैसे मैंने कहा 10 बटे अगर मैं 3 लिखता हूं तो बताओ 3 त्रिकाई 9, और फिर एक बचेगा, फिर 0 आया, 3 त्रिकाई 9, 3 3 3 3 3 ऐसे चलता चला जाएगा, है ना? तो इसका जब मैं भाग दूंगा तो 3.33333 ऐसे 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 एक बढ़ता चला जाता है। तो इसी के ऊपर बच्चों हम लोग बार लगा देते हैं, या इसी के ऊपर हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान रखिएगा कि ये संख्या रिपीटेशन हुई है। तो ध्यान रखना, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो बताओ इसको क्या मैं 2.6 के ऊपर बार लिख सकता हूं, है ना? इसको हम लोग 2.7 के ऊपर बार लिख सकता हूं। अब एक चीज बच्चों ध्यान रखना, क्या ध्यान रखनी है आपको कि इस संख्या को मुझे सॉल्व करना है। इस संख्या को अगर मुझे सॉल्व करना है तो अगर आपने सर समय में बदलाव कीजिए, समय में कोई बदलाव नहीं, समय अपना है ना? समय को तो काल भी ना बदल सका तो मैं क्या बदलूंगा, है ना? समय तो समय है भाई, समय कैसे बदल सकता है? बस तुम अपना समय बदल सकते हो। आज बेरोजगार हो, कल रोजगार हो सकते हो। तो तुम्हें अपने समय में बदलाव करना है, मुझे अपने समय में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं बच्चे। अपना समय अगर तुम्हें बदलना है तो अपने समय को आप बदलाव कर लो। ध्यान रखिएगा, समय एक दिन तुम्हें बदल देगा, ध्यान रखना। चलिए आइएगा जरा देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा 2 पॉइंट कितना है 6, तो आप एक काम किया करो, सबसे पहले पूरी संख्या लिखो। तो 26 लिख दिया। अब इसमें से बच्चों वो माइनस किया जाता है जिसके ऊपर छत नहीं है, अर्थात बार नहीं है। तो सर 2 के ऊपर बार नहीं है तो मैंने 2 माइनस कर दिया। अब उतनी बार 9 से भाग दिया जाता है जितने अंकों के ऊपर बार लगा है। तो मैंने कहा 1 अंक के ऊपर बार लगा है तो एक बार 9 कर दिया। सेम ऐसे भी सबसे पहले मैंने पूरी संख्या लिखी, जितने के ऊपर बार नहीं है उतना मैंने क्या कर दिया बच्चों? माइनस, बटे में जितने के ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने क्या लिख दिए? 9। बस सॉल्यूशन मैंने किया तो ये बन जाएगा 24/9, और ये बच्चों मेरे बन जाएगा कितना? 25/9। और क्या दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूं? सर दोनों के हर समान है तो क्या दोनों को मैं जोड़ दूं? 5 और 4 कितना बन जाएगा? इधर देखो बच्चों, ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 9, और ये कितना बन जाएगा? 4। 49/9 हमारा क्या बन गया बच्चों? आंसर। तो क्या ऑप्शन नंबर डी आप सभी का आंसर आया था? से यस या नो? बताओ भाई। आशीष, ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम का यूटिलाइज करके आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। दिन भर चाय कहीं घूमो, है ना? कुछ भी करो, कोई भी काम करो, ऐसा कोई काम नहीं होता है जो रात के 10 बजे हो। दिन में तुम्हें 50 काम होंगे, रात के 10 बजे कोई काम नहीं होता है ना? ना रात के 10 बजे कोई जॉब होती है। आप बड़े आसानी से मेरी क्लास ले सकते हैं, कभी क्लास नहीं छूटेगी। इसलिए टाइम बहुत अच्छा है बच्चे, है ना? टाइम बहुत अच्छा है, बस इसका यूटिलाइज
यूटिलाइज कर ले जाओ आप, है ना। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें और अगले क्वेश्चंस का आंसर देने का बच्चों प्रयास करेंगे। ये आपके सामने जो क्वेश्चन आया वो आपको बच्चों टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिख रहा, और टाइम एंड डिस्टेंस में ये क्या है, एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड जिसे हम लोग औसत चाल कहते हैं, और एवरेज स्पीड चाहो तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में कितना बच्चों, x प्लस वाई। इस एवरेज स्पीड से बच्चों आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, नहीं तो इसके कम से कम 3 से 4 पैटर्न है इसको करने के, है ना भाई। इसके 3 से 4 पैटर्न है इसको करने के, बस ध्यान से समझिएगा। 9 कहां से आया, 9 बच्चों जब मैं उसको आपको सिखाऊंगा, जब मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 9 कहां से आता है ना। ये 9 कहां से आता है, कैसे मैंने डायरेक्ट ये 9 लिख दिया। तो जब कभी मैं रिकरिंग फ्रैक्शन की आपको क्या लूंगा, क्लास लूंगा, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा ये 9 कहां से आता है ना भाई। चलो इधर देखो ध्यान से। तो मैंने कहा P से बच्चे कहां तक जाता है, कोई व्यक्ति क्या है, P से, बिंदु P से Q तक जाता है। कितनी स्पीड से जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और फिर यहां से क्या आता है बच्चों, वापस आता है। ये इधर गया, यहां से वापस लौटता है, वापस लौटता है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बच्चों वापस आता है। तो बताइएगा, अगर मैंने कहा 100 किलोमीटर की चाल से, तो बताओ मुझे ये x की वैल्यू दी गई बच्चों, ये क्या मुझे बताओ y की वैल्यू दी गई है, ये मुझे y की वैल्यू दी गई है। तो मैं क्या यहां पर डायरेक्ट ये मान रख दूं, है ना। हालांकि आप इसको टाइम एंड वर्क से भी कर सकते हो। तो मैंने कहा 2x का मान कितना है, 60 है, और y का मान कितना है बच्चों, 100 है, बटे में 60 प्लस 100 किया, तो बताओ क्या ये 160 हो जाएगा। बस इसी को आप काटे पेड़ी कर दो, है ना, कट्टम कुट्टी कर दो इसकी, और बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हो। बताओ मैंने 20 से काट दिया, 20 पंचे 100, इसको मैंने 20 से काट दिया, तो बताओ 2 अट्ठे 16, बताओ बच्चों यहां कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 से मैंने इसको काटा, कितना, 4 आ जाएगा। 4 से इसको काटा, 15 आ जाएगा, और 15 का 5 में मल्टीप्लाई किया, तो मेरे मित्र, मेरे बंधु, क्या बताओ बच्चों, सभी का आंसर क्या 75 किलोमीटर पर हार आ जाएगा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा क्या सभी का आंसर आया था। इतना इजी, इतना इजी। सर आज हमको पापा ने खैनी खाते हुए पकड़ लिया, तो कूटे नहीं गए तुम, हैं? तुम पे तो बरसात की जाती, तब मजा आता। ऐसे ही बच्चों अगर मैं इसको करना चाहूं, तो मैंने कहा A 60 की स्पीड से जा रहा है, B मैंने कहा कितनी स्पीड से जा रहा बच्चों, 100 की स्पीड से जा रहा। तो बताओ ये इसकी स्पीड दी गई है। अगर मैं दोनों का बच्चों क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं, तो दोनों का एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, 300 आएगा। तो मैं कहूंगा 6 पंचे 30, और ये देखिएगा, ये मैंने कहा कितना, 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये इसका टाइम हो गया, इसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो मैंने कहा अगर दोनों लोग इस डिस्टेंस को चलेंगे, तो बताइएगा कुल दूरी मेरे पास 300 300। क्या बताओ बच्चों, 2 लोग चल रहे हैं, एक 300 दूसरा 300, तो बताओ क्या मैं इसको 2 गुना कर दूं। इस दूरी को बच्चों मैं कितने गुना कर दूं, 2 लोग चल रहे हैं। अगर यही 3 लोग होते तो 3 गुना कर देते, है ना। 4 लोग होते तो 4 गुना कर देते। और मैंने कहा कुल समय कितना लग रहा, 8 लग रहा। बस आप इसी का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा आपके सामने। बताइएगा 4 आ गया, 4 से इसको काटा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो बताओ 75 किलोमीटर प्रति घंटे आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब आपके पास सिर्फ 2 ही स्पीड हैं, तो 2xy वाला फॉर्मूला काम आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास 3 चालें दी गई, 4 चालें दी गई, तब हमारे लिए बच्चों ये वाला फॉर्मेट काम आता है। ध्यान रखिएगा, टाइम एंड वर्क वाला फॉर्मेट काम आता है ना। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें और अगले क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। ये बच्चों क्वेश्चन जो आपके सामने है वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में आपने एक पैटर्न सीखा होगा। टाइम एंड वर्क में बच्चों एक आपने पैटर्न सीखा होगा। वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न क्या होता है हमारे पास, M1D1 बटे क्या होता है बच्चों, W1 बराबर क्या होता है, M2D2 बटे क्या होता है बच्चों, W2। क्या ये पैटर्न आपने पता किया है? क्या आपने कभी बच्चों इसको सीखा है कि नहीं? से यस या नो, है ना। MDH मसाले वाला सीखा है कि नहीं? बस यही वाला पैटर्न इसमें क्या करता है बच्चों, काम करता है। तो ध्यान से, बड़े ध्यान से बच्चों समझिएगा, बड़े ध्यान से बच्चों क्वेश्चंस को समझिएगा। पीछे वाला क्वेश्चंस आप डायरेक्ट 2xy अपॉन x प्लस वाई से कर दो, आसान है बच्चे, है ना, बिल्कुल आसान सा है। मैंने क्या बताया आपको कि आप इसको, ये तो मैंने आपको दूसरा पैटर्न बताया कि आप इससे टाइम एंड वर्क से भी कर सकते हैं। इधर देखो, एक व्यक्ति इधर से जा रहा है और वापस आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा एवरेज स्पीड कभी भी पूछी जाए, x से जा रहा, y से वापस आ रहा, तो मैं कहूंगा 2xy अपॉन में कितना, x प्लस वाई हमारा क्या बन जाता है, आंसर हो जाता है ना भाई, x प्लस वाई। सर आपका बैच
मैंने बाय किया है, प्लीज क्लास स्टार्ट कीजिए। बच्चों ट्यूसडे वेडनेसडे से आपकी बुधवार से क्लास उसमें स्टार्ट होगी, है ना, आप टेंशन ना लें, बुधवार से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलो जरा ध्यान से समझो, मैंने कहा ये पर्सन कौन है, ए है, तो मैंने कहा ए पर्सन है, व्यक्ति का नाम ए है, कितने घंटे में, कितने मिनट में, तो सर 4 मिनट में, कितने अंडे फोड़ सकता है, गिन सकता है, तो मैंने कहा ये कितना 100 अंडे। फिर अगला कह रहा, अगला व्यक्ति कौन है बच्चे, बी व्यक्ति है, बी कितने घंटे में, कितने मिनट में, 5 मिनट में, उतने ही अंडे, इसका मतलब 100 अंडे। फिर कह रहा है सर दोनों लोग मिलकर, यदि एक साथ मिलकर, इसका मतलब अब ए और बी दोनों मिल जाते हैं, दोनों लोग मिलकर कितने मिनट में, ये हमसे पूछा गया है, D2 का मान पूछा गया है, और कितने अंडे हैं, तो सर 450 अंडे हैं, इनको क्या करना है, गिनना है। क्या बताइए बच्चों, M1 D1, M2 D2, M3 D3, क्या ये सभी की सभी वैल्यू हमारे पास सेम होंगी? सभी की सभी वैल्यू अगर बच्चों सेम होंगी, ध्यान रखिएगा, इधर देखो ध्यान से, सभी की सभी वैल्यू सेम होगी, रात काफी हो जाती है। अभी तुम्हारी रात में ड्यूटी लगेगी तो कह देना सर रात काफी है, मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, है ना, मैं जॉब छोड़ रहा हूं, रात काफी हो जाती, पढ़ने के लिए तुम्हारे लिए रात काफी हो जाती है ना। सर हिंदी में फॉर्मूला बताएं, ये व्यक्ति है, ये दिन है, बटे में ये क्या है, काम है, व्यक्ति गुणे दिन बटे काम, दूसरे के व्यक्ति दूसरे के दिन बटे काम, तीसरे के व्यक्ति तीसरे के दिन बटे काम, बस ध्यान रहे, है ना। M1 D1 हिंदी में फॉर्मूला बताएं। इधर देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो बताओ क्या 100 से 100 कैंसिल, बताइएगा। क्या ये बताओ बच्चों 4a बराबर क्या ये 5b हो जाएगा, 4a बराबर 5b, क्या बताओ रेशियो आपने पढ़ा है, जो जिसके सामने वही उसका मान, तो बच्चों a का मान हमारे पास 5 आ गया और b का मान हमारे पास कितना आ गया सर, 4 आ गया, है ना। क्या ये दोनों का रेशियो हो गया? तो मैं अगर आपसे कहूं सर कहीं पे भी आप रख लो, जैसे मैंने कहा यहां रख लिया, ए का मान मैंने 5 रखा, 5 चौको कितना बन जाएगा बच्चों 20, है ना, और बटे में कितना 100, क्या ये टोटल वैल्यू हो गई, है ना। मैंने इसको और इसको क्या कर दिया बच्चों सेम, अब ए और बी की वैल्यू मैंने यहां रखी, बताओ 5 और 4, 5 ये है 4 ये, 5 और 4 बच्चों कितना 9, कितने दिनों में, x दिनों में, कितना काम करना है 450 काम करना है, बस 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 बस। सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप इसका सॉल्यूशन करने में बिल्कुल आसान है बच्चों, 0 से 0 मैंने काट दिया, इस 0 से 0 काट दिया, 9 से मैंने इसको काटा कितनी बार, 5 बार, 5 का गुणा 2 में, तो मैं कहूंगा x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 10 आएगी। इसका मतलब ये कितने अंडे गिन सकता है बच्चे, 10 मिनट में, 10 मिनट में 450 अंडे गिन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या बताओ बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर पूरा होने के बाद रिवीजन भी करवा दिया कीजिए। तो इसमें रिक्वेस्ट की क्या बात है भाई, मैं तो करवाता ही हूं रिवीजन, है ना। पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर एक मैराथन लेके आऊंगा आपके लिए मस्त वाली 4-5 घंटे की, पूरा रेशियो जिसमें मैं पूरा कवर कर दूंगा। क्या क्या बच्चों, पहले खत्म तो पूरी यूनिट, रेशियो हो गया, है ना, प्रपोर्शन हो गया, अभी तो 2 ही चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे एज, फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मिक्सचर, फिर हम लोग पढ़ेंगे एलिगेशन, है ना। ये पूरी यूनिट अगर आपकी खत्म हो जाएगी, वैसे ही हम लोग 4 से 5 घंटे की एक मैराथन लगाएंगे, पूरे इसके क्वेश्चंस कर डालेंगे, कहीं पेपर आपका बाहर नहीं जाने वाला, ध्यान रखिएगा। ग्रुप डी का पेपर बच्चों बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला। एज ये वाला क्वेश्चन आपको कल मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखो जरा, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है, तो बताओ सबसे पहले मैंने एक लाइन की बीच में ये डैश किया, ये मेरे पिता हैं और ये कौन हूं, मैं हूं, ये मेरे पिता हैं और ये कौन हूं, मैं। मेरे पिता की आयु मुझसे, से कहां लगा है, मुझ पर, कितने वर्ष अधिक है बच्चों, 25 वर्ष अधिक है। तो मैं कहूंगा अगर मैं x वर्ष का होऊंगा तो मेरे पिता क्या मुझसे बच्चों 25 साल ज्यादा होंगे। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, पहले के लिए बच्चों क्या मैं ऊपर जाता हूं, हाँ जी सर, 5 वर्ष पहले जब मैं गया तो बताओ हमारी आयु और पिता की आयु दोनों को मैंने जोड़ा होगा, यानी मैंने अपनी आयु और पिता की आयु को जोड़ा होगा, तो 5 वर्ष पहले बच्चों दोनों का योगफल जो मुझे मिला है वो कितने वर्ष है, 39। अब एक चीज बताओ, एक चीज बच्चों मुझे बताइएगा जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा मैं अभी, इधर देखो ध्यान से, मैं अभी 60 वर्ष का हूं और तुम अभी 20 साल के हो, तो बताओ अभी मेरा योगफल जो दोनों का योगफल है वो कितना है, 80 है। अब मैंने कहा बच्चों बताओ 10 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, तो आप तुरंत कहोगे सर आप 70 के हो जाओगे, और 10 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, यानी तुम कितने के हो जाओगे बच्चों, तो आप हो जाएंगे कितने के, 30 के, है ना। तुरंत बोलोगे सर मैं 30 का हो जाऊंगा, आप 70 के हो जाओगे, है ना भाई। देखना जरा क्या लिख के आ रहा है,
बताओ बच्चों, तो यहां पर जो योगफल आया क्या बताओ, एक बताओ 7 3 10, क्या बताओ एक 100 आ गया यहां पर, बताओ ये 100 हमारे पास योगफल आ गया। अगर बच्चों ये 100 योगफल आ गया तो एक चीज बताइएगा, क्या योग यहां पर बताओ 20 बढ़ गया? ये 20 क्यों बढ़ा? क्योंकि 10 आयु इसकी बढ़ी, 10 आयु इसकी बढ़ी, तभी तो टोटल मिलाकर 20 बढ़ा है। तो बताओ बच्चों, कोई व्यक्ति अगर नीचे आ रहे, दोनों के दोनों नीचे आ रहे हैं, तो बताइएगा क्या दोनों की आयु में 10-10 साल बढ़ जाएगा? बताओ भाई, दोनों की आयु में ये 10-10 साल बढ़ जाएगा। चलो ध्यान से समझ लो। सर पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेने दिया करो। अच्छा भाई ठीक है, पढ़ लो तुम क्वेश्चंस। बताओ, अच्छा अगर मैं कहूं 5 साल, अगर मैं इसकी आयु का योग वर्तमान में लेके आऊं, तो बच्चों 5 साल इसका बढ़ेगा, 5 इसका बढ़ेगा, क्या बताओ टोटल अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं तो क्या ये यहां आ जाएगा? तो मैं कहूंगा ये कितने का हो गया सर? 49 का हो गया। अगर मैं इसको यहां पर सर आप एएलपी बैच में पढ़ाते थे, हाँ पढ़ाते थे, अब मैं यहां पढ़ा रहा हूं, अब मैं यहां पढ़ा रहा हूं। चलो इधर देखो ध्यान से। जल्दी बच्चों आपको टाइम टेबल पता चल जाएगा। अब जरा देखिएगा, क्या इन सबका योगफल 49 के बराबर हो जाएगा? तो x और x जोड़ेंगे बच्चों कितना? 2x। इधर देखो मेरे साथी, क्या ये 25 इस साइड आएगा? तो 25 इससे मैं माइनस कर दूं, 25 जैसे ही मैंने माइनस किया तो क्या ये 24 हो जाएगा? तो यहां से अगर मेरे पास x की वैल्यू आ गई, क्या x की वैल्यू बच्चों 12 आ गई? इसका मतलब मेरी आयु जो होगी वो कितने वर्ष होगी सर? 12 वर्ष होगी। अगर इसमें 25 जोड़ दें तो मेरे पिता की आयु पता चल जाएगी। तो मैं कहूंगा सर मेरी आयु जो है, बताओ भाई मेरी आयु जो है वो कितना है? 12 साल है। 12 साल आप सभी का आंसर आया होगा, से यस या नो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या बच्चों सभी का आंसर आ गया था? है ना भाई, है ना? क्या सभी का आंसर आ गया था? सर नींद आ रही है। नींद कहां? उनकी आंखों में जिनके आंखों में सपने होते हैं। समझ रहे हो ना? अगर आप सोते हुए सपने देख रहे हो, इसका मतलब आपके सपने पूरे होने लायक नहीं है। अगर आप खुली आंखों से सपने जाग कर देख रहे हो तभी तो पूरे होते हैं, है ना? और तुम्हें नींद आ रही है तो तुम्हें लगता है तुम्हारा सपना तुमसे कितनी दूर जा रहा है। तुम इस चीज को समझ ही नहीं रहे हो, इसलिए ध्यान से पढ़ो। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए ध्यान से पढ़ते रहो बच्चों। बहुत आसान सी चीजें हैं, देख रहे हो कितना आसान पेपर आता है। बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ी सी चीजें अच्छी करनी है अपने आप। सर मैंने वीडियो की खुशी में 4 बार लाइक कर दिया है। अच्छा भाई, हाँ ठीक है। ऑड ऑड की संख्या में, इवन इवन की संख्या में ध्यान रखो। ऑड में लाइक ना कर देना, 1 करो। इधर देखो, ऑड में लाइक करना, 1 करो, फिर 3 करो, और फिर 5 करो। इवन में करे तो बताओ 1 करोगे अगले में डिसलाइक हो जाएगा, फिर अगला करोगे फिर डिसलाइक हो जाएगा। इसलिए ऑड ऑड में लाइक करना तो सही भी है। चलो इधर देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा एक प्रिंटर की कीमत बच्चे कितनी थी? एक हमारे पास टेलीविजन था, टेलीविजन को टीवी कह दिया, और प्रिंटर को मैंने क्या कह दिया बच्चे? प्रिंटर कह दिया, पीआर कह दिया। एक टेलीविजन की कीमत प्रिंटर की कीमत से बच्चों किसके साथ लगा है? प्रिंटर के साथ। से किसके साथ लगा है मेरे भाई? से किसके साथ लगा है? प्रिंटर के साथ लगा है। से लगा है प्रिंटर के साथ। कल की एज की क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जिसको एज के क्वेश्चंस में बच्चों प्रॉब्लम होती है, कल की क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना, है ना? इस चीज को गांठ बांध लेना। कल की अगर आपने एज की क्लास ले ली तो कभी भी आपके एज के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ध्यान रखिएगा, है ना? आप बड़े आसानी से एज का क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे। तो कल की क्लास ना छोड़ना, कल हम लोग एज स्टार्ट करेंगे। चलो मैंने कहा कि बताइएगा, अगर इसकी कीमत मैं एक्स मान लूं तो बताओ बच्चों क्या ये इससे 35,000 रुपए कम? पहली बात तो आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। बताओ भाई बच्चों, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, है ना? नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर लो। चलो आगे देखो ध्यान से। पहले मैं बेसिक से बताता हूं, फिर बाई ऑप्शन भी बताता हूं। यदि प्रिंटर की कीमत, बताओ टेलीविजन की कीमत से, अब बताओ किसके साथ में से लगा हुआ है बच्चों? टेलीविजन। टेलीविजन की कीमत से कितने गुनी है बच्चों? 2 गुनी है। अब मुझे पहले एक चीज बताना, एक चीज बच्चों बताना, ध्यान समझिएगा। इधर देखो बच्चों, एक चीज मुझे बताइएगा बड़े ध्यान से, इधर देखिएगा ध्यान से। एक देखो वो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है, 6 मेंबर 10 मेंबर, पगलू नहीं तो मैथ की क्लास चल रही, रीजनिंग पूछ रहे हो। देखो जरा बच्चों, एक चीज मुझे बताना। मैंने कहा ये पिताजी हैं और ये कौन है? सन है। मैंने कहा सन की आयु 10 वर्ष है, पिता की आयु 40 वर्ष है। तो आप कहोगे सर पिता की आयु पुत्र की आयु से कितने टाइम्स है? सर 4 टाइम्स, यानी 4 गुना है। अगर मैं आपसे कहूं सर दोनों के बीच में बराबर लगाना है, दोनों के बीच में बराबर लगाए हैं, तो मैं एक काम करूंगा सर, इसको 4 गुना ना करके क्या मैं इसको 4 गुना कर दूं? तो बताओ बच्चों क्या दोनों के बीच में इक्वल लग जाएगा?
बताओ बच्चों, हमसे कह रहा था पिता की आयु 4 गुना है, तो मैंने कहा इसको 4 गुना ना करके अगर मैं उसको 4 गुना कर दूं तो क्या दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे? उसको बच्चों 4 गुना कर दूं तो क्या दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे? वेरी गुड पंकज, वेरी गुड, है ना। तो बताइएगा, मैं मेरे से क्या कह रहा है सर, ये इसका कितने गुना है? 2 गुना है। तो मैं कहूंगा सर उसको 2 गुना ना करके क्या मैं टीवी को 2 गुना कर दूं? तो बताओ क्या दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों? इक्वल हो जाएंगी। तो बताइएगा ये बन गया हमारे पास कितना? 2x। ध्यान समझना बच्चों, देखो क्या कह रहा है ना। प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से कितनी गुनी है? 2 गुनी है। इसकी कितने गुनी बच्चों? 2 गुनी, है ना। टेलीविजन की कीमत से प्रिंटर की कीमत 2 गुनी है, तो इसको 2 गुना ना करके मैंने इसको 2 गुना कर दिया। अगर मैंने इसको 2 गुना कर दिया तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो। बताओ बच्चों, बड़े आसानी से कर सकते हो। बताइएगा। तो मैंने क्या बताया बच्चों, आपसे क्या कह रहा है कि बताइएगा, ये इससे क्या कह रहा है, टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से कितनी कम है सर? कितनी कम है सर? 35,000 रुपए क्या है? कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से क्या है? दुगनी है। प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से बच्चों क्या है? दुगनी है। तो उसको दोगुना ना करके अगर मैं इसको दोगुना कर दूं तो बताओ क्या दोनों आपस में मैं इक्वल कर सकता हूं? दोनों को आपस में मैं बच्चों कितना कर सकता हूं? इक्वल कर सकता हूं। तो मैंने कहा अगर मैंने इसको दोगुना कर दिया तो ये 2x हो गया, ये x माइनस कितना हो गया बच्चों? 35,000 हो गया। तो मैं कहूंगा x को मैं उस साइड लेके गया और 35 को इस साइड लेके गया। उल्टा हो गया क्या? x माइनस कितना? 35,000। तो ये हो गया 2x माइनस कितना बच्चों? 70,000। और ये हो जाएगा कितना बच्चों? x। तो हमारे पास x की वैल्यू, इसको इस साइड लेके आए तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों कितना? 70,000। x की वैल्यू कितनी आई? 70,000। आपसे किसकी पूछी गई? टेलीविजन। तो बताओ बच्चों टेलीविजन कितना है? 70,000 में से क्या मैं 35,000 घटा दूं? 70,000 x की कीमत आई, यानी प्रिंटर की कीमत आई 70,000। इससे मैं 35,000 क्या कर दूं बच्चों? माइनस कर दूं। तो बताओ बचा कितना हमारे पास? 35,000। तो ये जो कीमत आई है क्या वो प्रिंटर की आई है? तो सॉरी, टेलीविजन की आई है। तो टेलीविजन की कीमत कितनी हो जाएगी? बताओ बच्चों, टेलीविजन की कीमत कितनी हो जाएगी हमारे पास? 35,000 रुपए आंसर हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट आप करिएगा, है ना, डायरेक्ट करिएगा। अब आप इस तरह से ना करके बच्चों डायरेक्ट करिएगा। ध्यान समझो, अगर मैं बाई ऑप्शन करता हूं, बाई ऑप्शन, तो मैंने कहा अगर मैंने, ध्यान समझिएगा बच्चों, टेलीविजन की कीमत मैंने कितनी ले ली? 35,000। तो बताइएगा अगर मैंने इसको कितना ले लिया बच्चों? अगर ये दुगना है तो ये कितना हो जाएगा? 70,000। और बताओ क्या ये वाला इससे बताओ 35,000 कम है कि नहीं? बताओ क्या ये दोनों चीजें हमारे पास बन रही हैं? तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रिंटर हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? टेलीविजन हो गया, है ना। तो बाई ऑप्शन से बिल्कुल आसानी से आप इसको मोड़ सकते हो, ध्यान रखिएगा, है ना। बाई ऑप्शन बिल्कुल आसानी से। मैं फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान समझिएगा। मैं बच्चों फिर से एक बार इसको बताता हूं, ध्यान समझिएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फिर से एक बार देखिएगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन आपको वहां ध्यान नहीं आएगा, आप डायरेक्ट ही करिएगा। मैंने आपसे कहा एक तो क्या है हमारे पास? टेलीविजन है। एक क्या है बच्चों? प्रिंटर है। क्या कह रहा है? से किसके साथ लगा है? प्रिंटर के साथ। तो जिसके साथ में ऑफ लगा हो या से लगा हो, पेन का पॉइंट वहीं रखा करें। बताओ कितना कम कह रहा है सर? 35,000। तो इसकी वैल्यू को मैंने अगर x मान लिया तो क्या ये x माइनस 35,000 हो जाएगा? x माइनस कितना हो जाएगा? 35,000। अब आगे देखना, आगे क्या कह रहा है? यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से किसके साथ लगा है? टेलीविजन के साथ। कितना बताओ गुनी है बच्चों? 2 गुनी। तो मैंने इसको 2 गुना ना करके अगर मैंने इसको 2 गुना कर दिया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 70,000 और बराबर कितने के बच्चों? x के, है ना। तो बताइएगा इस x को मैं साइड लेके आया तो ये x हो गया, 70,000 को साइड लेके गया तो ये प्लस में हो गया। तो मैं कहूंगा सर इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई वो कितनी आ गई? 70,000। ये जो 70,000 वैल्यू आई वो किसकी आ गई? प्रिंटर की आ गई। प्रिंटर की बच्चों अगर 70,000 वैल्यू है तो 35,000 इससे कम है। तो बताओ टेलीविजन की कीमत क्या मेरे पास बच्चों 35,000 हो जाएगी? टेलीविजन की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चे? 35,000 हो जाएगी। सेम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, बड़ा ही टफ क्वेश्चंस अगर मैं इसको कहूं तो बच्चों ये टफ क्वेश्चंस भी है आपके सामने, बड़े ध्यान से जरा समझिएगा।
मैं एक अगला ही पेज ले लेता हूं ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊं। तो कभी भी बच्चों आपके सामने अगर ये साड़ी इस तरह से दी जाया करे, कभी भी मेरे भाई ये साड़ी आपको इस तरह से दी जाया करे, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ये बच्चा आता नहीं होगा ज्यादातर बच्चों को, मैं एक बार सिखा देता हूं इसको, है ना। 4 से ये 6 हो गया, 6 से बच्चों ये 8 हो गया, 8 से ये 10 हो गया, और 10 से ये कितना हो गया, 12 हो गया, 10 से कितना हो गया, 12 हो गया। कहां तक वैल्यू गई है मैं देख लेता हूं, 10 से 12, 10 8 12 6 4, है ना। फिर ये लिखा है कितना, 10, ये 8 12, ये बच्चों 6, और ये कितना है, 4 है। इसका आपसे बहुलक पूछा गया। ये बच्चों बहुलक पूछा गया। जब आप सांख्यिकी का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं मोड, और ये मोड में बच्चों ये हमें वो वाली वैल्यू पूछ दी गई है जो कौन सा हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज होती है, वो वाला पूछा गया है ना भाई। प्रिंटर को दुगना, वही तो मैं कह रहा हूं ना, प्रिंटर को दुगना करने को कह रहा है। जैसे मैंने कहा ये पिता है, फिर से इसका मतलब तुम लोग समझे नहीं हो, मैंने कहा ये पिता है, ये पुत्र हैं, तो बताओ अगर पिता की आयु 40 है, पुत्र की कितनी है, 10, तो बताओ ये पिताजी इसके कितने गुने हैं, 4 गुने। अगर मुझे दोनों के बीच में इक्वल लगाना है तो बताओ बच्चों, पिता को 4 गुना ना करके क्या मैं पुत्र को 4 गुना कर दूं, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बताओ ये भी 40, ये भी 40, इसीलिए मैंने इसको 4 गुना ना करके पुत्र को 4 गुना कर दिया, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। बताओ भाई कुंभकर्ण, क्या ये समझ में आया, है ना। नाम भी तुम्हारा भाई क्या बात है, कुंभकर्ण, है ना, क्या बात है, कुंभकर्ण। और कोई तुम्हें नाम ही नहीं मिला था। देखो हमारी क्लास में बताओ कुंभकर्ण जैसे लोग तो बताओ जग रहे हैं, और एक तुम हो, एक तुम हो जो सर जी नींद आ रही है, बस तुरंत मुंह फैला देते हो, सर जी नींद आ रही है। कुंभकर्ण लोग तो जग रहे हैं, बताओ। क्लास में भी अजीब अजीब आते हैं, कोई कुंभकर्ण आता है, कोई रावण आता है, कोई दानव आता है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं क्लास देखने। चलो अच्छा देखो बच्चों, बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है। इसका मतलब सर जिसकी संख्या अधिक होती है ना, जिसकी संख्या अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जिसकी संख्या बच्चों अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जिसकी संख्या बच्चों अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक। तो बताइएगा अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, बताओ इसमें बताओ सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, तो आप यहां देख सकते हो सर सबसे ज्यादा जो संख्या हमें दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा बच्चों जो हमें संख्या दिखाई दे रही है वो किसकी है, वो हमें 12 की दिखाई दे रही। सबसे ज्यादा यही तो है, सबसे ज्यादा बच्चों कौन है, 12। अगर बताओ यहां कोई एक पॉइंट लिखा होता, या तो 6 लिखा होता, या 8 लिखा होता, तो वही हमारा क्या बन जाता, बहुलक बन जाता, है ना भाई। तो ये आज ही जगह है, वैसे रोज हो जाता है। बताओ अगर ये बच्चों एक ही पॉइंट लिखा होता तो यही हमारा बहुलक हो जाता। अगर आपको तुक्का भी बच्चों मारना है तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो बहुलक होगा वो 6 और 8 के बीच में ही कोई संख्या होगी, बस इतना हमारे पास। तुक्का भी अगर लगाना है तो इतना आप कर सकते हो कि सर 6 और 8 के बीच में होगी, लेकिन यहां तो हमारे लिए तुक्का भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां सारे ऑप्शन सर 6 दशमलव में दिए गए हैं। सर तुक्का बिल्कुल काम नहीं करेगा, तो सर मुझे फिर तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जरा ध्यान से समझिएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, अभी मैं फिर से बता दूंगा सालनी, इधर देखो। मैंने आपसे कहा जब भी अगर बच्चों इसका बहुलक पूछा जाए तो इसके बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, इसके मोड का बच्चों एक फॉर्मूला होता है। जरा ध्यान समझिएगा, उस फॉर्मूले को कोशिश करना कि अभी से आप याद कर लेना। ये मैंने कहा लोअर लिमिट है, ये बताओ क्या है बच्चे, F1 माइनस कितना बच्चों, F0, या F0 कह सकते हैं, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में बच्चों क्या आ जाता है हमारे पास, H। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड निकालने का, जब इस तरह की सीरीज हमें दी जाए। अब इसमें F1 F0 ये सब चीजें क्या हैं, तो ध्यान समझिएगा। जो हमारी बारंबारता आई है, जो सबसे ज्यादा बार आया उसे मैंने क्या कह दिया, F1। इसके जस्ट पीछे वाला बच्चों क्या बन जाएगा, F0 F0 बन जाएगा। इसके जस्ट आगे वाला बच्चों क्या बन जाएगा, F2 बन जाएगा, है ना। बताओ ये बताओ, एक है, इसके जस्ट पहले 0, इसके जस्ट बाद क्या बन जाएगा, है ना, F2 बन जाएगा। इसमें ध्यान समझिएगा बच्चों, ये हमारे पास लोअर लिमिट होती है और ये हमारे पास क्या होती है, अपर लिमिट होती है। अब H की बात आती है तो H कैसे निकालते हैं बच्चों, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हम क्या कर देते हैं, माइनस, तो ये H आ जाता। अब सारी चीजें आपको पता चल गई, है ना। DXY क्लासेस का आंसर आया है, एक का आंसर आया है। बाकी बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं, ना कोई टीचर इसको पढ़ाना चाहता है ना, लेकिन मैं आपको बच्चों पूरा पढ़ाऊंगा जब मैं स्टैटिक्स आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो बताइएगा लोअर लिमिट हमारे पास बच्चों कितनी है, 6 है। F1 का मान कितना है बच्चों, 12 है, माइनस F0 का मान हमारे पास कितना है, 8 है, बटे में
बटे में बच्चों मैंने कितना कर दिया 2f1, कितना कर दिया बच्चे 2f1, f1 कितना है 12, 12 दूनी कितना बच्चों 24 हो जाता है, माइनस f0 कितना है बच्चों 8 है, माइनस f2 कितना है भाई 6 है, f2 कितना है 6 है, और बताओ अंतराल, बताओ 8 में से मैंने 6 घटा दिया तो बताओ कितने का अंतराल है सर, 2 का अंतराल है, बस इसी को आपको सॉल्यूशन करना है। तो बताइए बच्चों 8 और 6 14, 24 में से 14 गया, बताओ कितना बचेगा 10, तो 6 प्लस 12 में से 8 गया, कितना बन जाएगा बच्चों 4, बटे में कितना 10 और इंटू में कितना 2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और ये पॉइंट 1 अंक पे लगा दिया। तो बताओ क्या आंसर हमारे पास टफ नहीं है। अगर आपको बच्चों ये फॉर्मेट अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो आंसर जो आपका आएगा 6.8 आप सभी का बच्चों क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो एक बार इस फॉर्मेट एक बार इस बच्चों फॉर्मेट को देख लेना, ध्यान रखिएगा, है ना। लोअर लिमिट f1 माइनस f2, f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2। अब बताइएगा ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, और बताओ आपसे ये पूछा गया, आप यहां देख सकते हो बच्चों ग्रुप डी में पूछा गया है। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हर कोई बच्चा इसको नहीं कर पाता, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना भाई, हर कोई बच्चा ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाता है। तो आप एक काम करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को सीखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटे ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब आप बच्चों आप क्या पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं का ही एक टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, सहअभाज्य संख्या। ऐसी सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब मेरे भाई क्या होता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बच्चों ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF यानी मासा कितना हो बच्चों 1 हो, जिनका मासा कितना हो 1 हो। ऐसे कोई भी दो नंबर, कोई भी बच्चों ऐसे दो नंबर जिनका मासा कितना हो 1 हो, वो कहलाता है बच्चों क्या, को प्राइम नंबर, है ना। एक बार रिपीट करके देख लेना सौरभ, है ना, एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा शांतनु। चलो इधर देखो ध्यान से, है ना, फॉर्मूले बेस्ड था वो क्वेश्चन, पूरा पूरा डायरेक्ट नहीं कर सकते। तुक्का अगर मैं लगा सकता था इसमें, अगर यहां पर ऑप्शन ऐसे होते हमारे पास, कोई अगर ऑप्शन होता 9, कोई ऑप्शन होता 8, कोई ऑप्शन होता 5, है ना, तो हम तुक्का लगा सकते थे उसमें, है ना। अगर ऐसे ऑप्शन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर डायरेक्ट ही करेंगे। जैसे मैंने कहा बच्चों 2 और कितना 9, मैंने आपसे कह दिया बच्चों 5 और कितना 7, हमने कह दिया बच्चे 13 और कितना कह दिया मान लो 15। तो ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं, को प्राइम है, जिसमें HCF कितना होता है 1 होता है, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या ये सभी मेरे छात्रों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, से यस या नो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको बच्चों वो सारी की सारी चीजें आप समझ में आ रहे हो, बताओ बच्चों। हाँ NCERT पूरी कवर हो जाएगी, पूरा रेलवे कवर हो जाएगा। ध्यान रखना जो मैं बैच आपको पढ़ाऊंगा वो उसमें पूरा कवर हो जाएगा, कहीं पे भी एक भी पॉइंट कहीं से भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। बटे में बच्चों कितना लिखा है 0.00 कितना लिखा है बच्चों 2 लिखा है। यहां 4 पे पॉइंट है, यहां 3 ही पे है, तो एक जीरो मैंने बढ़ा दी। तो बताइएगा बच्चों 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये संख्या हमारे पास आ गई। अब ऐसा नहीं कि बच्चे हमेशा टफ ही टफ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सरल भी आते हैं ताकि आप बड़े आसानी से कर ले जाओ। 2 2 जा 2 4 जा कितना 8, 2 3 जा 10 है, तो बताओ एक पॉइंट पे दशमलव आ गया। तो बताइएगा ये क्वेश्चन बताओ क्या सरल है। लेकिन बच्चों सरल क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपका सिलेक्शन होता है टफ क्वेश्चन। अगर आप टफ क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप साइंस मैग्नेट के बुलेट सर से पढ़ रहे हैं। क्या बात है भाई, इसी बात पे एक बार लाइक तो बनता है। चलो इधर देखो ध्यान से, है ना। अगला देखो बच्चों, एक डब्बे में चॉकलेटों की संख्या हमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है 7:5 के अनुपात में। बताओ क्या ये रेशियो का क्वेश्चन है, क्या बच्चों ये रेशियो का क्वेश्चन है। 7 रेशियो कितना कह रहा 5, 7 रेशियो 5। अब आपसे कह रहा है यदि दोनों डिब्बे में चॉकलेटों की संख्या का अंतर, अगर बच्चों अंतर दिया गया तो क्या मैं यहां पर भी डिफरेंस लूं। तो यहां मुझे जो डिफरेंस दिखाई दिया वो 2 का है, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का है 28 का है। क्वेश्चन में सर क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का है 28 का है। तो बताइएगा 1 पार्ट की वैल्यू क्या ये 14 हो गई। 1 पार्ट की वैल्यू अगर बच्चों 14 हो गई तो मुझे एक चीज बताना, क्या आप बताओ चॉकलेटों की संख्या निकाल सकते हो किस डब्बे में अधिक संख्या वाले। अधिक का मतलब बड़ा, तो बड़ा तो इसमें 7 है, तो क्या इसको भी मैं 14 गुना कर दूं। तो बताओ 14 सत्ते कितना होता है, क्या 14 का पहाड़ा आता है कि नहीं। अब बताओ जल्दी से, क्या 14 का पहाड़ा सभी को आता है कि नहीं, है ना। और नहीं आता हो तो तुम्हें कूटेंगे, ध्यान रखिएगा। 98 इट इज द राइट आंसर होगा। सभी बच्चों का आंसर आया होगा, बताओ 98 हमारा क्या बना होगा बच्चों, बिल्कुल सही आंसर बना होगा।
ये बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चंस आया है सर, ये हमारे पास क्वेश्चन घातांक और कड़ी का है। कैसे पहचाना? क्योंकि यहां पर क्या लगी हुई है? घातें लगी हुई हैं। तो बताओ 5 की पावर कितना है? 3 है। फिर हमारे पास 5 की पावर 4 है। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन टफ ही हो, कुछ क्वेश्चन सरल भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन सीखना, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको पता है जब भी घातें बच्चों क्या हो, इधर देखो ध्यान से, जब भी बेस सेम हो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। यानी घातों को हम आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, अगर उनके बेस क्या हो? सेम हो। ऐसे ही मैंने कहा जब भी बेस सेम हो बच्चों, जब भी बेस सेम हो और ये भाग में हो, तो मैंने आपसे कहा सर घातें क्या हो जाती? घट जाती हैं। तो आपने सुना होगा सर, क्या सुना होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और जोड़ में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। बताओ भाई, सॉरी, गुणा में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। और जोड़ में घातें, भाग में घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो बताओ बच्चों, ये सभी मल्टीप्लाई में हैं, तो क्या मैं सभी को इनको ऐड कर दें? 3 + 4 + 2, 4 3 7 और 2 9। तो बताओ हमारा जो ऑप्शन आएगा, क्या बताओ 5 की पावर 9, क्या ऑप्शन नंबर ए सभी का आया था? क्या ऑप्शन नंबर ए बच्चों सभी का आंसर आया था? से यस या नो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, क्या सभी का आंसर आया था? ये क्वेश्चन आप रेशियो में पढ़ के आए होंगे, बताइएगा। पहली संख्या हमारे पास 5x हो गई, दूसरी संख्या बच्चों 6x हो गई, तीसरी संख्या हमारे पास 8x हो गई, और आपसे कह रहा है इनके वर्गों का योगफल। तो बताओ बच्चों, क्या इनको वर्ग करना पड़ेगा? अगर मैं इसका वर्ग करूंगा, 5 का वर्ग 25 और ये x का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा, अगले का मैंने स्क्वायर किया तो बताओ 36x स्क्वायर हो जाएगा। 8 का अगर मैंने स्क्वायर किया, 8 का करेंगे तो ये 64x स्क्वायर हो जाएगा। और बताओ क्या इनका योग कह रहा कितना है सर? 1250 है मेरे बच्चों। तो क्या मैं इधर भी योग कर दूं? इधर मैंने जोड़ दिया, 6 4 10 और 5 कितना? 15, 3 2 5, 6 5 कितना? 11 और 1 बच्चों 12। तो बताओ 125x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास जो आ गई, क्या बताओ बच्चों 1250 आ गई। तो यहां से मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। तो बताओ मेरे मित्र, क्या एक्स की वैल्यू यहां से √10 हो जाएगी? है ना, कभी भी ये रूट हटता है तो उधर √ पहुंच जाता है। तो एक्स का मान मेरे पास आ गया। अब देखो, अब बस ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। बस आप बड़े आसानी से बच्चों कर सकते हो। जरा ध्यान से समझिएगा, क्या पूछा गया? उन संख्याओं का बच्चों गुणनफल पूछा गया। तो गुणनफल बताओ, 5x का मल्टीप्लाई, है ना, इंटू में 6x का मल्टीप्लाई, इंटू में 8x का मल्टीप्लाई आपसे पूछा गया है। तो मैं कहूंगा 5 इंटू 6 इंटू 8। तो बताओ 5 8 40, 6 और 4 4 6 24। क्या बताओ बच्चों, ये 240 एक्स क्यूब हो जाएगा। 240 बच्चों एक्स क्यूब, 240 कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। तो क्या मैं एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स? तो बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखा तो ये हमने कहा 240। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी थी? 10 थी, और इंटू में एक्स की वैल्यू कितनी है? √10। तो हमारे पास जो आंसर आया होगा, क्या 2400 √10 आया है? क्या बताइएगा, सभी का आंसर बच्चों 2400 √10 है। अब आप इसको डायरेक्ट भी करो सर, ऐसा ऑप्शन होगा जो इनके मल्टीप्लाई से क्या होगा? डिवाइड, यानी जो 5 से भी कटेगा, 6 से भी, और किससे? 8 से भी। तो बताओ बच्चों, क्या ये हमारे पास जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन देखो जरा, क्या ये 5 से कट रहा है? क्या ये बच्चों 6 से भी कट रहा है? क्या ये 8 से? अच्छा, यहां तो सारे ऑप्शन सर 5 6 8 से कट रहे, तो फिर हमें ये बेसिक से ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, है ना भाई। चलो जरा देखिएगा ध्यान से, क्या ये बताओ सभी को समझ में आया? से यस या नो बच्चों, सभी को समझ में आया कि नहीं? बताएं जल्दी से, क्या ये वाला बच्चों सभी को समझ में आया? बताएं जल्दी से। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चंस में बच्चों एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कुछ वैल्यू हमें दिखाई नहीं दे रही है, फिगर इसका सही समझ नहीं आ रहा है। चलो अगले पे चलते हैं, कोई बात नहीं। इसको जरा देखना बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके सामने कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। ये बच्चों किसका क्वेश्चन है? कोऑर्डिनेट। अब जरा देखो ध्यान से बच्चों, कोऑर्डिनेट का भी क्वेश्चन आपसे, सर अब फ्री वाला बैच क्लास नहीं होगा क्या? ऐसा किसने कह दिया अमित भाई? किसने आपसे ऐसी ये गलत अफवाहें कौन फैला रहा है? मुझे सामने लेके आओ, मैं उसको पेन से पूछ डालूं। ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आपका जो बैच चल रहा है वो चलता रहेगा, जैसे चल रहा मैं पढ़ाता जाऊंगा, है ना। जरा देखो बच्चों, कभी भी अगर आपसे, है ना, ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, जिसे हम लोग बच्चों निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? निर्देशांक ज्यामिति। अब बताओ, ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया किससे? है ना, आपके ग्रुप डी में पूछा गया। तो बताओ क्या छोड़ के चले जाओगे? नहीं, क्योंकि ये आसान है बच्चों, इसलिए पूछा गया। पहले हमें जो दिए गए वो कितने दिए गए? 0 और कितना? -2। दूसरे कोऑर्डिनेट दिए गए वो 2 और कितना दिया गया? 1। अगले जो कोऑर्डिनेट दिए गए 0 और कितना दिया गया? 4।
अगले जो कोऑर्डिनेट बच्चों दिए गए 2 और -2 और कितना दिए गए ए, 4 कोऑर्डिनेट दिए गए। जो हमने पहले वाला लिखा था वही वाला लास्ट में भी लिख दिया करो बस। अब जरा देखो, मैं इसको डायरेक्ट पैटर्न से सिखा रहा हूं, है ना। जब आप एग्जाम में करेंगे तब मैं अलग पैटर्न से आपको बताऊंगा। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा जरा ध्यान से, डायरेक्ट पैटर्न से बच्चों इसका मल्टीप्लाई करो, है ना, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई 0 में, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 दूनी कितना 4, और ये बच्चों क्या है माइनस। इधर देखिएगा इसका मल्टीप्लाई किया कितना, ये बनेगा हमारे पास 0, माइनस होता है माइनस, और ये माइनस कितना आया बच्चों 4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो बताओ क्या ये यहां पर 4 आएगा, तो बताओ 0 + 4 बच्चों कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई बच्चों इधर, तो बताओ ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 4 दूनी कितना बच्चों 8 बन जाएगा, और ये बताओ कितना 0, 8 - 0, तो बच्चों दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। अब इसका मल्टीप्लाई इधर तो ये बन जाएगा हमारे पास 0, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो ये माइनस का 4 दूनी कितना बच्चों 8, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। 0 और 8 कितना हो गया बच्चों 8, तो ये 8 लिख दिया। अब ऐसे इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई बच्चों हम लोग कहां करेंगे, इधर करेंगे। तो बताओ ये तो बन गया 0 और ये बन गया कितना बच्चों 4 बन गया, तो ये हमने लिख दिया प्लस का कितना 4। तो बताइएगा यहां जो हमारे पास वैल्यू आई वो बच्चों कितनी आई हमारे पास वैल्यू, वो 4 आई। तो मैंने आपसे कहा 4 8 4 12, और ये कितना 12 दूनी कितना बच्चों 24, तो 24 और ये 1/2। ये मॉड का मतलब होता है हमेशा प्लस वाला मान निकलना। और बताइएगा ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो 12 आएगा। क्षेत्रफल बच्चों जो आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। बाकी इसकी बेसिक की चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना भाई, बेसिक की चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या करना है, किस तरह से क्या करना है। बेसिक की चीजें मैं आपको बताऊंगा क्लास में, कैसे ये चीजें आती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा बच्चों बताऊंगा। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति प्रत्येक क्या कर रहा है 60 किलोमीटर से चलना स्टार्ट करता है, प्रत्येक 2 घंटे बाद, यानी प्रत्येक 2 घंटे बाद अपनी स्पीड को बढ़ाता है। तो पहले 1 घंटे की स्पीड 60, अगले 1 घंटे की स्पीड 7, क्या बताओ 1 घंटा 1 घंटा, है ना। अब उसने क्या कर दिया बच्चों, फिर से बढ़ा दी 15 किलोमीटर, तो अगली स्पीड 15, फिर अगली स्पीड 15, क्या बताओ बच्चों 1 बढ़ा दी 1 बढ़ा दी, है ना। कितना हो गया 75 दूना 150, 150 ये हो गया, और बच्चों 120 ये हो गया, कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 270। अगला देखिएगा बच्चों, फिर से वह स्पीड बढ़ाएगा, इसके बाद कितना आ जाएगा 90, तो बताओ 90 अगर आएगा तो बताओ क्या ये बच्चों 360 हो गया। इसका मतलब 1 घंटा और लगेगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं सर आपको जो चलने में टोटल 360 किलोमीटर की दूरी हो गई, और आपको जो घंटे लगे वो 5 लगे। इसका मतलब आंसर आपका कितना आ जाएगा 5 घंटे हमारा क्या बनेगा बच्चे, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ये बच्चों फॉर्मूला होता है एक कुंभकर्ण भैया, ये फॉर्मूला होता है ना, x1 y1 x2 y2 वाला ये फॉर्मूला होता है ना। उसी को मैंने डायरेक्ट में फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट ही लिख दिया था वो, है ना, डायरेक्ट ही लिख दिया था बच्चों। चलो ऐसी संख्या मुझे पता करनी है जो किससे डिवाइड है बच्चों, 90 से डिवाइड है। 90 के डिवाइडेशन का रूल क्या होता है, वह संख्या बच्चों 10 से डिवाइड हो जाए और किससे डिवाइड हो जाए 9 से, तो संख्या 90 से डिवाइड हो जाती है। तो बताइएगा हमारे पास जो संख्या थी, ये मैं आपको नंबर सिस्टम में बच्चों पढ़ाऊंगा इस क्वेश्चंस को। तो बताओ 10 से डिवाइड क्या होता है, यदि संख्या का बच्चों लास्ट का डिजिट, कौन सा डिजिट, यदि संख्या का लास्ट का डिजिट यदि किससे डिवाइड हो जाए बच्चों 10 से डिवाइड हो या 0 हो, तो बच्चों लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, यानी y की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 0। अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास ये जो संख्या है वो बन गई कितनी x और 0। अब बताओ क्या 9 का रूल लगा दें। 9 का रूल क्या होता है कि सर जो भी संख्या है उस संख्या के जो डिजिट का सम है यानी डिजिटल सम है, वो डिजिटल सम बच्चों कितना होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं कहूंगा अगर बच्चों, अगर मेरे साथी मेरे मित्र ध्यान से इधर देखिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है ना। कल से ही बच्चे नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जय दुबे, है ना, कल से ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा। 9 से डिवाइड, तो बताओ 5, एक 6 और एक 7, 7 में हम कितना जोड़ दें कि ये 9 बन जाए। तो मैं कहूंगा सर x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू बच्चों 2 आ गई, और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। आपसे पूछा गया x प्लस y, तो हमारा जो आंसर बनेगा क्या बच्चों, बेहतरीन तरीके से आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। 2 हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। हिमांशु शिखरवार, मुकेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, राणा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बहुत सही बच्चों, है ना, बहुत अच्छे से सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में भी और पढ़ाने में भी, है ना, तुमको भी बड़ा मजा आ रहा है बच्चों पढ़ने में भी, है ना। 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं, इन क्वेश्चंस को बच्चों आप कर लेना। मैं डीआई का क्वेश्चन चाहो तो करवा दूं आपको। डीआई वैसे दिखाई दे रहा है क्या आपको, है ना, डीआई का क्वेश्चन बच्चों मैं करवा देता हूं।
देखो जरा, यहां 80 लिखा है आपके सामने, यहां आपके सामने बच्चों 30 लिखा हुआ है, यहां 50 लिखा हुआ है, ये कितना है 90 है। ऐसे ही मैंने कहा ये 60 लिखा हुआ है, ये 40 लिखा हुआ है। डीआई थोड़ी दिखाई नहीं देती है क्योंकि ये है ना, ऐसे ही लगा दिया जाता है क्रॉप करके। 8 3 11, 11 9 20 5 25। तो देखो जरा बच्चों, आपसे क्या कह रहा है यहां पर, आपसे बोल रहा है कि टोटल यूनिट सोल्ड बाय पी और क्यू का आपसे क्या कह रहा है बच्चे, इनका क्या चाहिए, 4 मंथ का आपसे क्या चाहिए बच्चों, रेशियो चाहिए। इनका क्या चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए। तो अगर मैं पहली वाली यूनिट को जोड़ता हूं तो बताइएगा, 8 3 11, 11 और 5 कितना बन जाएगा, 16 और 9 कितना बच्चों 25। तो ये हमारे पास हो गया 250। इधर देखो 6 4 10, 10 और 7 कितना 17, 17 और 6 कितना बच्चों 23 हो जाएगा। तो ये हो गया 223 और दोनों का 230। और हमारे पास बच्चों दोनों का रेशियो चाहिए, और रेशियो आपको पता है सिंपलिस्ट फॉर्म होता है। तो आंसर हमारे पास 25 अनुपात कितना हो गया, 23 हो गया। 25 अनुपात कितना हो गया बच्चों, 23 हो गया। इसलिए डीआई से कभी भी आप घबराना नहीं। डीआई बच्चे बहुत आसान होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। डीआई बहुत आसान होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, इन सभी की जो मैं आपको पढ़ाता हूं, उन सभी को बेसिक से बच्चों एडवांस लेवल तक मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इस बैच में, जिस बैच का नाम क्या है बच्चों, निर्माण बैच। इसमें मैं फाउंडेशन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं इस बुधवार से, बिल्कुल जीरो से। जिस बच्चे को मैथ का बिल्कुल है ना, मैथ का भी नहीं आता होगा, वो भी मैं सिखाने का प्रयास करूंगा आपको, कि बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाऊं और आपको बड़े अच्छे लेवल तक लेके जाऊं। ये बैच आपके लिए बच्चों ग्रुप डी के लिए है तो है ही, उसके साथ साथ आप इसमें एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी और अदर कई सारे, चाहे सीबीटी 1 हो बच्चों और चाहे सीबीटी 2 हो आपके सामने, है ना, और अदर कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप हर एक एग्जाम की तैयारी मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। और जो आपकी मैथ आपके लिए बाधा बन रही थी, रोड़ा बन रही थी, वो मैथ आपके लिए बड़े आसान हो जाएगी। तो इन सबकी बच्चों आपकी जो क्लासेस होंगी वो आपको कंप्लीट थ्योरी, क्वेश्चंस बैच, डेली प्रैक्टिस सेट, आपको डेली लाइव क्लासेस, और इसके साथ 2024 के सभी आपको है ना नए नए क्वेश्चंस, बाइलैंग्वेज कंटेंट और पीडीएफ और फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप इसमें बच्चे मेरा बैच ना लेकर, अगर आप सोचते हैं पूरी एक साथ में तैयारी करूं, है ना, पूरे बैच की मैं तैयारी करूं, अलग अलग बैच ना लेकर, तो आप एक साथ कर सकते हैं। अगर आप मैथ, साइंस और जीके और मैथ स्पेशल, ये सभी के सभी बच्चे स्पेशल बैच आपको मिल जाएंगे। ये चारों स्पेशल बैच मात्र और मात्र कितने रुपए में बच्चों, 1199 रुपए में मिल जाएंगे। कोर्स बाई करने का पैटर्न क्या है, आप साइंस मैग्नेट प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उस पर आप देखेंगे कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज पे जाके आप फाउंडेशन मैथ पे जाएंगे, उस पे बाई नाउ का ऑप्शन होगा। बाई नाउ के बाद बच्चों अगर आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट आपके सामने 509 का पेमेंट, एक नॉर्मल सा बच्चे पेमेंट करेंगे और बड़े आसानी से बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा बुधवार से। तो ध्यान रखिएगा, इस बैच से आप जुड़ना ना भूलें। बाकी की आपकी सारी चीजें जो आपके यूट्यूब पे चल रही हैं वो आपकी चलती रहेगी। 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे आपकी मैथ और 10 बजे आपकी साइंस, फिर शाम को 9 बजे आपकी जीके और रात को 10 बजे यानी मैं आपके लिए लेके आता हूं, है ना, मैथ की क्लास। इन सभी की सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के इस चैनल पे मिलेगी, तो सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, है ना। क्लास कैसी लगी हो बच्चों, तो एक बार मुझे क्या करेंगे, सभी के सभी लाइक करेंगे, सभी के सभी बच्चे, एक एक बच्चा लाइक करेगा। अगर क्लास में आपको मेहनत दिखी हो, अच्छी चीजें लगी हो, तो सभी बच्चे एक बार इसको लाइक करेंगे और अपने कमेंट करेंगे, अपनी राय देंगे, क्या इसमें बदलाव करना चाहिए, क्या और अच्छा पढ़ाना चाहिए, क्या किस तरह से और करना चाहिए, है ना, क्या इसमें और बदलाव करने चाहिए। ये सारी चीजें आप मुझे बताया करें, आपके सारे कमेंट में रीड करता हूं, है ना, हर एक चीज मैं आपकी रीड करता हूं, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या क्या मैं और बच्चों को बेस्ट कर सकूं, क्योंकि एक बच्चा ही बता सकता है कि क्या और बच्चों के लिए बेस्ट किया जा सकता है। तो आप सभी इसी तरह मेरे साथ शाम को रोज 10 बजे जुड़ा करें, बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ। कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उस चैप्टर का बच्चों नाम होगा क्या, एज प्रॉब्लम। तो जिसको भी एज में दिक्कत है, ध्यान रखिएगा, वो सभी के सभी जुड़ेंगे कल की मेरी 10 बजे वाली क्लास में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सर आ जाओ लंका मिलने। अच्छा, अब सर लंका मिलने आए, तुम ना आ जाना यहां पर, है, तुम आ जाओ भैया, अब हम लंका आए तुम्हारे पास। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। एक बार लाइक सभी लोग करके जाएंगे, सभी बच्चे एक बार लाइक करके जाएंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार जल्दी से,
है ना। लाइक कर दो बच्चों अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो, है ना। लाइक करने से क्या होता है ना बच्चों, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, बच्चों को चीजें पसंद आ रही, जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, वो चीजें बच्चों को अच्छी लग रही। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम को 10 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।